हेलो एवरीवन। आज के इस वीडियो के अंदर हम बिटवाइज ऑपरेटर को डिस्कस करेंगे और साथ में हम प्रोग्राम के थ्रू भी इसको हम समझेंगे। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। बेसिकली आपको पता होगा कि आपका जो कंप्यूटर सिस्टम है वो बाइनरी नंबर सिस्टम समझता है। मतलब कि जो भी आप प्रोग्राम के अंदर कोई भी वैल्यू इनपुट करते हैं तो उस नंबर को पहले आपका कंप्यूटर क्या करता है, उसको बाइनरी नंबर सिस्टम में कन्वर्ट करता है और फिर आपका आउटपुट को प्रोवाइड करता है। क्लियर? तो उसी तरह जब आप कोई भी प्रोग्राम के अंदर बिट ऑपरेशंस परफॉर्म करवाना चाहते हैं तो उसके लिए आप बिटवाइज ऑपरेटर का यूज करेंगे। क्लियर? तो आपका फर्स्ट पॉइंट यही कह रहा है कि बिटवाइज ऑपरेटर आर यूज टू परफॉर्म बिट्स ऑपरेशन विद इन ए प्रोग्राम। जब आप प्रोग्राम के अंदर कोई भी बिट ऑपरेशंस को परफॉर्म करवाना चाहते हैं तो आप बिटवाइज ऑपरेटर का यूज कर सकते हैं। क्लियर? नेक्स्ट पॉइंट आता है आपका bitwise operator are used to perform in individual bits of a number। bitwise operator क्या करता है कि जो भी आपका नंबर होता है उनको बिट्स में कन्वर्ट करता है और फिर उनके ऊपर इंडिविजुअल ऑपरेशन परफॉर्म करवाता है। क्लियर? जैसे कि फॉर एग्जांपल कि अगर आपने कोई इंटीजर टाइप की वैल्यू ली है 4, उसको आप क्या करेंगे, पहले आप अगर इस 4 के ऊपर आप बिट ऑपरेशन परफॉर्म करवाना चाहते हैं, मतलब कि प्रोग्राम के अंदर बिटवाइज ऑपरेटर का यूज करना चाहते हैं, तो आप क्या करेंगे, उस नंबर को पहले बिट्स में कन्वर्ट करेंगे और फिर जो भी आपकी डिजिट आएगी उन सभी पर इंडिविजुअल ऑपरेशन परफॉर्म करवाया जाएगा और फिर जो रिजल्ट आएगा वो आपका फाइनल रिजल्ट होगा। अब आप उस वैल्यू की बाइनरी नंबर में कैसे उसको कन्वर्ट करेंगे, तो उसका भी एक तरीका है कि ये आपका एक कुछ सीरीज होती है 1 2 4 8 16, ये आपकी एक सीरीज होती है बाइनरी नंबर सिस्टम में कन्वर्ट करने की। उसके थ्रू आप किसी भी नंबर का बाइनरी नंबर फाइंड आउट कर सकते हैं। कैसे करेंगे? जैसे कि आपको 4 का बाइनरी नंबर चाहिए तो आप क्या करेंगे, आप चेक करेंगे कि आपकी जो सीरीज है उसके अंदर 4 है। अगर वो 4 है तो उसके जस्ट नीचे आप 1 लिखेंगे और सभी जगह आप 0 लिखेंगे। जैसे कि मैंने यहाँ पे 1 की जगह 0 लिखा है, 2 की जगह भी 0 लिखा है, और जैसे हमें 4 मिला है तो हमने यहाँ पे 1 पुट कर दी और फिर वापस हमारा 0। तो इसी तरह आपका बाइनरी नंबर फाइंड आउट कर सकते हैं। अगर आपका ऐसा नंबर है कि वो आपके सीरीज के अंदर नहीं है तो आप क्या करेंगे, किन्हीं 2 नंबर्स को आप ऐड करेंगे सीरीज में से और उसके थ्रू आप उसका बाइनरी नंबर फाइंड कर सकते हैं। जैसे 5, अब 5 इस सीरीज के अंदर नहीं है तो आप क्या करेंगे, 4 और 1 को ऐड करेंगे जिसके थ्रू आपका बाइनरी नंबर आ जाए। ठीक है? तो उसकी जगह जहाँ जिसको आपने ऐड किया है उसकी जगह आप 1 लिखेंगे और सभी जगह आप 0 लिखेंगे, क्योंकि आपका जो बाइनरी नंबर होता है वो 0 और 1 की फॉर्म में होता है। क्लियर? तो ऐसे आप बाइनरी नंबर फाइंड कर सकते हैं किसी भी नंबर का। इसी तरह हमने बी का भी बाइनरी नंबर फाइंड कर लिया। जैसे हमें 2 मिला, हमने वहाँ 1 लिखा है और फिर सभी जगह 0। तो इस तरह आप किसी भी नंबर को बाइनरी नंबर में कन्वर्ट करेंगे पहले और फिर आप उसके ऊपर इंडिविजुअल ऑपरेशंस करेंगे। वो जो आपका उसका रिजल्ट आएगा वही आपका फाइनल रिजल्ट होगा। क्लियर? नेक्स्ट पॉइंट आपका कह रहा है कि इट कैन बी यूज्ड ओनली इंटीजर टाइप वैल्यू, नॉट फ्लोट, डबल एक्सेट्रा। आप बिटवाइज ऑपरेटर का यूज ओनली इंटीजर वैल्यू के ऊपर ही कर सकते हैं। मतलब कि बिट ऑपरेशंस को आप ओनली इंटीजर टाइप की वैल्यू के ऊपर ही परफॉर्म करवा सकते हैं। फ्लोट, डबल, इनके ऊपर आप बिट ऑपरेशंस परफॉर्म नहीं करवा सकते हैं। इस बात का आपको ध्यान रखना है। क्लियर? तो आपको यहाँ पे क्लियर हो गया होगा कि बिटवाइज ऑपरेटर का यूज अब क्यों करते हैं, क्योंकि हमें जब प्रोग्राम के अंदर बिट ऑपरेशंस परफॉर्म करवाना चाहते हैं हम, तो हम बिटवाइज ऑपरेटर के थ्रू परफॉर्म करवा सकते हैं। क्लियर? नेक्स्ट आता है हमारा टाइप्स ऑफ बिटवाइज ऑपरेटर। 6 टाइप्स के आपके ऑपरेटर होंगे। फर्स्ट आपका बिटवाइज एंड होगा, जिसके लिए आप ये सिंबल यूज करेंगे। सेकंड आता है आपका बिटवाइज और, जिसके लिए आप ये सिंबल यूज करेंगे। और फिर आपका आता है नेक्स्ट आपका एक्सोर, इसको आप एक्सेसिव ऑपरेटर भी कह सकते हैं। और फिर आपका आता है नेक्स्ट नॉट ऑपरेटर, आप इसको नॉट ऑपरेटर भी कह सकते हैं और कॉम्प्लीमेंट ऑपरेटर भी आप इसको कह सकते हैं। नेक्स्ट आता है आपका लेफ्ट शिफ्ट और नेक्स्ट आपका आता है राइट शिफ्ट। ये आपके 6 बिटवाइज ऑपरेटर होते हैं, लेकिन हम इस वीडियो के अंदर ओनली 3 ऑपरेटर को यूज करके प्रोग्राम करेंगे। अगर हम सभी को यूज करेंगे तो हमारी जो वीडियो काफी लेंथी हो जाएगी, तो हमारे जो बाकी के जो ऑपरेटर्स बचे हैं उसको हम दूसरी वीडियोस के अंदर कवर करेंगे। क्लियर? तो चलिए हम यहाँ पे इसको समझते हैं। ए और बी ये 2 वेरिएबल्स है आपके, ठीक है, जो हमने अभी एग्जांपल के थ्रू समझा था कि हमने वहाँ पे 2 और 4 की बाइनरी नंबर फाइंड किया था। उन्हीं बाइनरी डिजिट्स को हमने यहाँ पुट किया है और इनके ऊपर हम इंडिविजुअल ऑपरेशन परफॉर्म करवाएंगे। जैसे कि मैंने आपको बताया कि बिटवाइज ऑपरेटर क्या करता है कि जो भी आपका नंबर होता है उसको पहले बिट्स में कन्वर्ट करेगा
और फिर जो आपकी बिट्स वैल्यू आएगी उनके ऊपर इंडिविजुअल ऑपरेशन परफॉर्म करवाएगा और फिर जो आपका रिजल्ट आएगा वो आपका फाइनल रिजल्ट आएगा। वो कैसे हो रहा है इसको हम देखेंगे यहाँ पे, इसके थ्रू आपको इजीली क्लियर हो जाएगा। क्लियर? तो जो आपकी ए और बी के अंदर जो आपने वैल्यू पुट की थी उसकी जो बाइनरी डिजिट्स आई थी वो हमने यहाँ पे पुट की है। अब इसके ऊपर हम ऑपरेशन परफॉर्म करवाएंगे। तो यहाँ पे हम एंड ऑपरेटर लगा रहे हैं और ऑपरेटर लगा रहे हैं एक्सोर ऑपरेटर, 3 ऑपरेटर का यूज कर रहे हैं हम। ठीक है, तो चलिए पहला आपका आता है 0 0। दोनों वेरिएबल्स के बीच में हम कंपेयर करेंगे। तो यहाँ पे 0 0 के ऊपर जब हम एंड ऑपरेटर लगाते हैं तो आपका जो रिजल्ट आएगा वो भी 0 ही आएगा। क्लियर? अगर आप 0 0 के ऊपर जब और ऑपरेटर लगाते हैं तो आपका रिजल्ट 0 आएगा। ठीक है, और अगर आप एक्सोर ऑपरेटर लगाते हैं इसी वैल्यू के ऊपर तो भी आपका जो रिजल्ट है वो 0 ही आएगा। क्लियर? नेक्स्ट आपका है 1 और 0। इसके ऊपर अगर आप एंड ऑपरेटर लगाते हैं तो भी आपकी जो रिजल्ट आपकी जो वैल्यू है वो 0 ही रहेगी, क्योंकि एंड ऑपरेटर ओनली दोनों वैल्यूज के ट्रू होने के ऊपर ही आपका रिजल्ट ट्रू प्रोवाइड करता है। अगर वन कंडीशन आपकी अगर फॉल्स हो रही है, मतलब कि यहाँ पे फर्स्ट वाला वेरिएबल में तो 1 वैल्यू दे रखी है और सेकंड वाले वेरिएबल के अंदर आप 0 दे रहे हैं, तो यहाँ पे आपकी कंडीशन फॉल्स हो रही है, इट मींस आपका जो रिजल्ट है वो भी फॉल्स ही आएगा, क्योंकि एंड ऑपरेटर कहता है कि अगर दोनों कंडीशन ट्रू होने पर ही आपका रिजल्ट ट्रू प्रोवाइड करेगा ये। ठीक है, फिर आपका आता है और ऑपरेटर। और ऑपरेटर कहता है कि अगर दोनों में से एक कंडीशन ट्रू हो जाती है तो मैं आपको रिजल्ट ट्रू प्रोवाइड करूंगा। तो यहाँ पे आप 1 लेंगे, यहाँ पे आपका जो रिजल्ट है वो 1 आएगा। क्लियर? एक्सोर ऑपरेटर में क्या होगा कि अगर दोनों कंडीशन में से कंडीशन ट्रू होती है तो भी ये भी आपको रिजल्ट ट्रू ही प्रोवाइड करेगा। क्लियर? नेक्स्ट आता है आपका 0 1। सेम वैसे ही यहाँ पे बस थोड़ा पहले 0 आ गया और फिर बाद में 1 आ गया, लेकिन सेम है कंडीशंस तो दोनों में से एक ट्रू हो रही है, तो यहाँ पे वापस आप 0 लेंगे और फिर यहाँ वापस आप 1 लेंगे और यहाँ पे भी आप 1 लेंगे। क्लियर? फिर नेक्स्ट आपका आता है 0 0। दोनों आर 0 0 यानी कि दोनों कंडीशन फॉल्स हो गई है तो आपका सेम रिजल्ट एंड का 0 ही आएगा और यहाँ पे भी 0 आएगा, क्योंकि दोनों कंडीशन फॉल्स हो रही है, दोनों में से एक कंडीशन यहाँ पे ट्रू नहीं तो आप रिजल्ट ट्रू कैसे लेंगे? तो यहाँ पे भी आप 0 लेंगे और फिर एक्सोर ऑपरेटर का रिजल्ट भी आपका 0 आएगा। क्लियर? अब आप इन सभी को जो आपकी वैल्यू आएगी इसको आप ऐड करेंगे तो 0 0 में तो आपका रिजल्ट 0 ही आएगा और ऑपरेटर का अगर आप डिजिट्स को अगर आप ऐड करते हैं तो उसकी जो बाइनरी नंबर किसका है? 6 का है। 0 1 1 0 जो आपका नंबर है ये आपका बाइनरी नंबर है 6 का, तो आपका रिजल्ट यहाँ पे 6 आएगा और यहाँ पे भी आप बाइनरी नंबर 6 का ही लेंगे क्योंकि यहाँ पे भी सेम वैल्यूज है। क्लियर? तो इस तरह से आप सभी पर इंडिविजुअल बिट ऑपरेशन परफॉर्म करवाएंगे और ये आपका फाइनल रिजल्ट होगा। तो चलिए अब इन्हीं को हम यूज करेंगे प्रोग्राम के अंदर। तो चलिए हम प्रोग्राम करते हैं। अब हम प्रोग्राम के अंदर सबसे पहले वेरिएबल को इनिशियलाइज करेंगे। तो जैसा कि मैंने एग्जांपल के अंदर इंटीजर टाइप की वैल्यू ही आपको लेनी है। आपको याद है कि आपको जब बिटवाइज ऑपरेशंस परफॉर्म करवाने हैं किसी भी वैल्यू के ऊपर तो वो वैल्यू ओनली फॉर इंटीजर ही होनी चाहिए, अदरवाइज आप फ्लोट डबल इनके ऊपर आप बिट ऑपरेशन परफॉर्म नहीं करवा सकते। क्लियर? तो इसीलिए मैंने यहाँ पे इंटीजर टाइप का ही डेटा टाइप लिया है और यहाँ पे हमने वैल्यू ली है 2 जो कि हमने एग्जाम्पल में ली थी, उसी को हम चेक करेंगे। क्लियर? नेक्स्ट हमारा वेरिएबल था b, उसके अंदर हमने क्या लिया था? 4। ठीक है, अब यहाँ पे हम क्या करेंगे? बिट ऑपरेशन परफॉर्म करवाएंगे तो उसके लिए हम सी आउट का यूज करेंगे और यहाँ पे मैसेज पास करेंगे बिटवाइज एंड ऑपरेटर। हम यहाँ पे एंड ऑपरेटर लगा रहे हैं, यहाँ पे a और आपका दूसरा वेरिएबल क्या है? b, तो उसके लिए आप सिंबल कौन सा यूज करेंगे? एंड ऑपरेटर का यूज करेंगे और यहाँ पे b को लिखेंगे क्योंकि आपका सेकंड वेरिएबल b है, इसके ऊपर आप ऑपरेशन परफॉर्म करवाएंगे। तो a एंड b लिखा और यहाँ पे सेमीकोलन से इसकी बॉडी को हम क्लोज करेंगे। और सेकंड हमारा था बिटवाइज और ऑपरेटर, तो उसके लिए भी हम मैसेज पास कर देंगे बिटवाइज और ऑपरेटर और फिर यहाँ पे हम राउंड ब्रैकेट के अंदर a और b और के लिए आप ये वाला सिंबल यूज करेंगे पाइप्स का और फिर सेमीकोलन से इसको क्लोज करेंगे। ठीक है, यहाँ पे मैंने कैपिटल लिख दिया, इसको स्मॉल करना है। सेकंड हमारा था बिटवाइज एक्सोर, यहाँ पे राउंड ब्रैकेट के अंदर हम क्या लेंगे? a और इसके लिए हम सिंबल कौन सा यूज करेंगे?
ये वाला, और फिर बी जो हमारा सेकंड वेरिएबल है। फिर इसकी बॉडी को हम यहाँ पे क्लोज करेंगे। हमने ओनली फॉर प्रोग्राम के अंदर 3 ही कंडीशंस को फॉलो किया है, और जो बाकी की कंडीशंस है उसको हम नेक्स्ट वीडियोस के अंदर कवर करेंगे। तो चलिए इसको हम सेव करके एग्जीक्यूट करते हैं। हम यहाँ पे एंडल का यूज़ कर लेते हैं, हमें प्रॉपर तरीके से हमारा आउटपुट समझ में नहीं आ रहा है, तो यहाँ पे एंडल लगाएंगे ताकि हमारा जो भी आउटपुट है नेक्स्ट लाइन में आए। क्लियर। अब इसको हम सेव करके एग्जीक्यूट करते हैं। जैसे कि यहाँ पे फर्स्ट आपका जो रिजल्ट है वो 0 आ रहा है एंड ऑपरेटर का, जैसे हमने एग्जाम्पल में देखा था 0 ही आ रहा था। सेकंड जो बिटवाइज और ऑपरेटर का रिजल्ट 6 आया था, तो यहाँ पे भी 6 आया है, और बिटवाइज एक्सोर का रिजल्ट आपके 6 आया था, तो यहाँ पे भी 6 आया। तो इस तरह से आप बिटवाइज ऑपरेटर को यूज कर सकते हैं और आपके जो भी वैल्यूज उसके ऊपर आप बिट ऑपरेशंस परफॉर्म करवा सकते हैं। क्लियर। तो आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा कि बिटवाइज ऑपरेटर होते क्या है।